हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस गिवन हैं और हम इनको आपस में सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है 2/3 टाइम्स बाय 7/8। सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन है 8/7 टाइम बाय 2/3 एंड थर्ड हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 5 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 5। ओके, सो आप सबसे पहले ट्राई करें इसको कि इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, मिडिल में कौन सी टर्म होगी और लार्जेस्ट कौन सी होगा। तो आप इनमें से जो है वो वीडियो को पॉज करके एक बार ख़ुद ट्राई करें इसको, स्मॉलेस्ट और मिडल और लार्जेस्ट या बिगेस्ट टर्म कौन सी है। ओके, सो यहाँ पर आपको एक हिंट नज़र आएगा जो आप बड़े इजीली देख सकते हैं कि सब में 2/3 जो है वो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर भी 2/3 मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी आपको 2/3 मिल रहा है। तो ये तीनों जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं ये 2/3 का कुछ पार्ट हैं। तो हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं तो ये हमें एक हिंट मिल जाएगा। ज़रा इजीली इसको सॉल्व करने के लिए हमें मालूम पड़ जाएगा, फाइंड आउट करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये 7/8 ऑफ 2/3 है। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारे पास है वो एज इट इज़ आ जाएगी, हमारे पास 8/7 ऑफ 2/3 हो जाएगी ये। और लास्ट में जो थर्ड हमारे पास टर्म है वो होगी 5 टाइम्स 2। ओके, 5 टाइम्स 2 ओवर 5 टाइम्स 3। ओके, तो ये हमने इसको रीअरेंज कर लिया और ये एग्जैक्टली जो है वो इक्वल है 5/5 टाइम्स बाय 2/3। ओके, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सिमिलर किसके है, इक्वल है 5 टाइम्स 5/5 टाइम बाय 2/3। ओके, सो इस तरह से अब हमें जो है इसको देखना, इसको समझना थोड़ा सा आसान हो गया है। ठीक है, तो अब मैं अगेन आपको जो है वो इनकरेज करता हूँ कि आप एक बार इसको पॉज करें वीडियो को और इसको दोबारा से आइडेंटिफाई करने की ट्राई करें। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसको विजुलाइज करते हैं कि हम विजुलाइजेशन से हम इसको ट्राई करेंगे कि समझने की कि ये किस तरह से हमें वर्कआउट करेगा। देखें, मैं हाँ जो है वो एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज़ मेरे पास ये एक बार है। ठीक है, सॉरी, लेट मी डू इट अगेन। ओके, तो ये मैंने एक, मेरे पास सपोज़ ये बार है और इसको मैंने नाम दे दिया कि ये मेरे पास 2/3, ठीक है, टोटल बार है। ओके, और ये आ जाएगा, मीन्स ये इसकी जो टोटल हाइट है बार की, ये जो हमारे पास गिवन है, ये मैं कहता हूँ ये 2/3 है। ठीक है, ओके, तो अब इसको अगर हम सबसे पहले इस राइट वाले के साथ कंपेयर करें तो 5/5 जो है वो हमें मालूम है कि 5/5 हमारे पास 1 के बराबर होता है और 1 एज अ होल जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5/5 टाइम्स 2/3 जो है वो एज़ इट इज़ इसी बार के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वो 1 टाइम्स दिस बार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बार जो है ये हमारे पास है 5 टाइम्स 2 ओवर 3 टाइम्स 5, जो कि एग्जैक्टली हमारी ये लास्ट थर्ड टर्म है। ओके, अब हम लोग जो है ट्राई करते हैं जो द फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास इसके साथ, कि इसको हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं। अब देखें, ये है हमारे पास 7/8 ऑफ 2/3। सो हमें मालूम है कि 7/8 जो है वो 8/8 से लेस है और 8/8 मीन्स 1 है। तो 7/8 ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, 1 से लेस होगा। तो हम इसको जो है वो 2/3 का 1 से लेस पार्ट हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास टर्म थोड़ी सी शेप जो है वो इससे थोड़ी लोअर होगी। तो इसको हम कुछ इस तरह से विजुलाइज करते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो दिस हाइट, ये जो हमारे पास हाइट है, ये हाइट हमारे पास, दिस हाइट इज 7/8 ऑफ 2/3 है। ठीक है, 7/8 ऑफ 2/3। ओके, ओके, सो अब हम ये जो हमारी मिडल टर्म है इसको जो है वो देखते हैं। ये है हमारे पास 8/7 ऑफ 2/3। सो 8/7 को अगर आप देखें तो 8/7 जो है वो बेसिकली 7/7 से ग्रेटर है और
इट मीन्स दैट 7 सेवन्स मीन्स 1, तो 8 सेवन्स हमारे पास जो है वो 1 से जो है वो ग्रेटर है। सो इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास टर्म होगी ये 2/3 से ग्रेटर टर्म होगी, ठीक है, 2/3 का बिगर पार्ट होगा। तो इसको हम ज़रा जो है वो 8 सेवन्स है, तो हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। ये हमारी जो शेप होगी, ये शेप हमारी ये कुछ हमें ओके लेट मी डू इट ड्रॉ क्लियरली। ओके, तो ये जो हमारी शेप होगी इसको हम कुछ इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि ये हमारे पास उस 2/3 से थोड़ी सी बिगर शेप है, ठीक है। ये शेप हमारे पास 2/3 से थोड़ी सी बिगर है। ये आएगा हमारे पास 8 सेवन्स टाइम्स बाय 2/3। ओके, तो इस तरीके से आपके सामने तीनों शेप्स जो हैं वो आप जो है वो मौजूद हैं। तीनों एक्सप्रेशंस की अकॉर्डिंगली आप इनको देख सकते हैं। सो बेसिकली हमने जो इसकी स्केलिंग की है वो आपके सामने जो है वो है मौजूद है। तो हमने जो है वो इनिशियली स्टार्टिंग में हमने 2/3 का जो है वो कंसीडर किया, और चूँकि ये हमारी जो टर्म है ये टर्म हमारे पास 5/5 सो ये बेसिकली 5/5 ऑफ 2/3 मीन्स ये 1 टाइम्स ऑफ 2/3 था। तो ये सेम लाइक हमारे पास ये शेप गिवन है आपके पास, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो ये 7/8 ऑफ 2/3 हमने जो है वो शेप देखी, वो क्योंकि 7/8 जो है वो 1 से लेस है, सो इट मीन्स दैट हमारे पास ये जो फिगर आएगा ये इससे लेस वैल्यू होगी। और जो मिडिल टर्म हमारे पास मौजूद है इसमें हमारे पास 8 सेवन्स है जो बेसिकली 1 and 1/7 के बराबर है, तो ये 2/3 का 1 टाइम्स से ग्रेटर है। सो दैट्स वाई ये शेप हमारे पास इससे बिगर बन रहा है। तो इस तरह से हमने अपने इसको स्केलिंग डाउन एंड स्केलिंग अप करके अपने तीनों के तीनों टर्म्स को फिगर आउट कर लिया है। और इस वे में हमारे पास जो बिल्कुल लेफ़्ट पर मौजूद है ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है, जो मिडल पे हमारे पास मौजूद थी ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट है, एंड द राइट मोस्ट वर्ड जो है ये इन बिटवीन कहीं पर लाई कर रही है।